हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में साधारण ब्याज का 6वां पार्ट है, ठीक है। और 6वें पार्ट का जो टॉपिक है वो आपका है कि जब ब्याज की कई दरें दी गई हो तो हम लोग कैसे सवाल को हल करेंगे। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है और एकदम शुरू से अंत तक मेरे भाई आप जुड़े रहिएगा, बहुत मजा आएगा। बहुत आसानी से हम आपको इस कॉन्सेप्ट को सिखा देंगे, बस आप धैर्य बना के पूरी क्लास को देखिएगा, क्लास को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। तो हेडिंग बनाएंगे जब ब्याज की कई दरें दी गई हों, और ये आज का जो साधारण ब्याज का है ये पार्ट 6 है। कौन सा पार्ट है भाई? पार्ट 6 है, ये 6वां पार्ट है। जिन बच्चों ने अभी तक 5 पार्ट नहीं देखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहां से आप 5 पार्ट देख लीजिएगा। और इस पार्ट को जब देखेंगे तो आपको साधारण ब्याज का बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन आप सभी प्यारे बच्चों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कर दीजिए, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं, और ये प्रश्न क्या कह रहा है देखो ध्यान से। कह रहा मेरे भाई, एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपया इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8% तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। देखो मैं इसका पहले आपको बेसिक तरीका सिखाता हूं मेरे भाई। क्या बताता हूं? बेसिक तरीका। आप बता दो मेरे भाई, हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि SI बराबर क्या होता है? PRT/100, यही होता है ना। देखो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है SI बराबर PRT/100, और आपके सवाल में मेरे भाई प्रिंसिपल दिया हुआ है 8,000 रुपये। कितना दिया हुआ है? 8,000 रुपये। और इस पर उसने कहा है 5 वर्ष के लिए 6% ब्याज लगेगा। तो 8,000 रुपये का अगर 6% और टाइम 5 साल है तो ये तो 5 साल के लिए ब्याज हो गया ना, PRT/100। अगला ब्याज उसी 8,000 रुपये पर ही लगेगा। और किस ब्याज दर से लगेगा भाई? उसने कहा है 3 वर्ष के लिए 8%, तो 8% अगुड़े 3 कर देंगे और बट्टे क्या करेंगे मेरे भाई? 100 करेंगे। उसके बाद फिर प्लस करेंगे, और यही आपका प्रिंसिपल 8,000 रुपया है। और अब की बार समय, अच्छा पूरा समय कितना है? 12 वर्ष का उधार था, और आपने मेरे भाई 5 साल यहां चुका दिया, 3 साल यहां चुका दिया, तो 5 3 8 साल बीत चुका है 12 में से, तो 4 साल का समय बचा हुआ है। और अब ब्याज की दर 10% है, तो 4 साल पे 10 कर लेंगे और बटे 100। और उसने कहा है कुल ब्याज कितना लगेगा, बस इसी को जोड़ देना मेरे भाई। ये आपका हो जाएगा साधारण ब्याज, तीनों का साधारण ब्याज। अब बताओ ध्यान से, 2 जीरो यहां से कट गया, 2 जीरो यहां से कट गया, और 2 जीरो यहां से कट गया। अब हम लोग सिर्फ गुणा करना बाकी है। अब इसका जब गुणा करेंगे 6 पच्चे 30 और 8 त्रिक 24, 24 देखो 6 पच्चे 30, 240 और 0 है तो 2400 हो जाएगा। इसका हम लोग जोड़ लेंगे 8 64, देखो 8 त्रिक 24 और 24 अट्ठे 64, और 3 चौक के 12 और 3 छक 18 और 1 19, और एक आपका 0 है 19 20 यहां हो गया। यहां पे मेरे भाई क्या आएगा? 10 चौक 40 और 4 अट्ठे 32, 40 गुणे 8 320, 0 है 3200। ये आप पूरा जोड़ लीजिए मेरे भाई, ये आपका साधारण ब्याज आपका निकल के आएगा। इसको आप हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0 यहाँ है, 0 लास्ट में आएगा, फिर 0 2 0 फिर 2 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 9 2 11 और 11 4 15 के 5 हासिल 1, उसके बाद 3 और 1 4 और 4 2 6 और 1 7, 7520 रुपये मेरे भाई आपका साधारण ब्याज निकल के आएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
तो प्यारे बच्चों ये आपका लॉन्ग तरीका है, ठीक है। देखो ध्यान से, अब मैं इसको एक बार दोबारा आपको समझा देता हूं कि 8,000 रुपया उधार लिया गया था, पहले 5 साल के लिए 6% का ब्याज लगा तो 2400 ब्याज आया। 8,000 रुपये पर 3 साल का अगले 8% ब्याज लगा तो 1920 रुपया ब्याज आया। और उसके बाद 8,000 रुपये पर 12 साल का टोटल उधार था, जिसमें से 5 साल यहाँ बीत गया था, 3 साल यहाँ बीत गया मेरे भाई, तो 8 साल तो बीत गया, 4 साल का ब्याज बचा था, तो 4 साल का 10% लगेगा। उसने कहा है अगले 8 वर्षों के लिए 10 लगेगा। गलती क्या करोगे आप, यहाँ 8 लिख दोगे, 8 लिख रहे हैं। अगर 8 साल तक होता तब भी 10 ही लेते, लेकिन 4 ही साल बचा है तब भी 10 लेंगे। और यहाँ का ब्याज कितना है मेरे भाई, 3200 आया। टोटल ब्याज हमने जोड़ लिया, 7,520 आ गया। ये तो आपका बेसिक तरीका इस सवाल को हल करने का। मैं आपको स्मार्ट अप्रोच सिखा रहा हूं जिससे आपको पेपर में हल करना है, इससे आपको बिल्कुल पेपर में मेरे भाई हल नहीं करना है, ठीक है। चलिए आते हैं, इसके आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्मार्ट अप्रोच करते हैं जिसपे आपका सवाल बहुत ही कम टाइम में आपका सवाल हल हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। जब तक हम स्मार्ट अप्रोच पे आ रहे हैं तब तक ये क्लास सभी बच्चों तक पहुंच जानी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है ये, ठीक है। चलिए अब तो प्यारे बच्चों हम लोग इसको एकदम स्मार्ट अप्रोच पे कैसे करेंगे। माना हम लोग क्या करेंगे, माना प्रिंसिपल 100। अगर हम लोग को पता है कि अगर हमने प्रिंसिपल को 100 मान लिया, क्या मान लिया भाई, अगर प्रिंसिपल 100 मान लिया तो हमारा जो साधारण ब्याज आता है वो रेट इनटू टाइम का मल्टीप्लाई आता है। ये आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है कि अगर हमने प्रिंसिपल को 100 माना है तो मेरा साधारण ब्याज रेट इनटू टाइम आता है। अब आप बता दो, प्रिंसिपल हमने 100 माना तो 100 रुपये पर 5 वर्ष के लिए 6%। तो मेरे भाई अगर 5 वर्ष के लिए 6% दर लगेगा तो 5 छक 30 रुपया ब्याज लगेगा। उसके बाद अगले 3 वर्ष के लिए 8%। तो मेरे भाई 3 वर्ष के लिए 8% तो 24 रुपया ब्याज लगेगा। अब बताओ आपने कितने साल का ब्याज दे दिया, 5 साल यहाँ, 3 साल यहाँ, 8 साल का ब्याज दे दिया मेरे भाई। और उधार 12 वर्ष का है। कितने वर्ष का है, 12 वर्ष का है। और आपने 5 3 8 साल चुका दिया है, तो 12 में से 8 साल अगर चुका दिया आपने तो कितने साल का उधार बचा, 4। और अगले इस 4 साल पे ये अगर उसने कहा है कि अगर ये 8 वर्ष के लिए होता तो हम आपसे 10% लेते, कोई दिक्कत नहीं, 8 नहीं है 4 है तब भी 10 लेगा वो, 10 चौक के 40 रुपया। अब बता दो टोटल ब्याज आपने कितना दिया, तो जोड़ लेते हैं। 4 यहाँ, सॉरी 4 यहाँ आएगा आपका, 4 यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ 3 2 5 4 9, 94 रुपया आपका क्या आ गया मेरे भाई, साधारण ब्याज आ गया, ठीक है। और हमने प्रिंसिपल क्या माना था, 100 माना था। एक्चुअल में प्रिंसिपल की वैल्यू सवाल में 100 नहीं है, 8,000 है। अगर 100 की वैल्यू 8,000 है मेरे भाई तो 1 की वैल्यू कितनी आई, तो कहेंगे सर 1 की वैल्यू तो 80 आएगी। कितनी आएगी, 80। और हमें साधारण ब्याज चाहिए, 94 की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको 80 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 चौक 32 के 2 और 8 9 72 और 3 75, 75 20 आपका मेरे भाई प्यारा सा आंसर है। आप बता दो इसके पहले भी हम लोग बेसिक तरीके पे किए थे तब भी आपका यही आंसर आया था, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब हम लोग किसी भी सवाल को बेसिक तरीके पे नहीं करेंगे। आप इस सवाल का बेसिक देख लीजिएगा, सारा का सारा सवाल बेसिक तरीके से हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको इसी स्मार्ट अप्रोच को लगाना है, ठीक है। इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आज की क्लास के दूसरे प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। और हम लोग अब इस प्रश्न को बेसिक तरीके पे नहीं करने वाले हैं। आप लोग पहले सवाल का बेसिक देख लीजिएगा, एकदम आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसका बेसिक लगेगा मेरे भाई। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि किसी धनराशि पर पहले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6%
और इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा जाएगा। यदि 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज 1120 रुपये हुआ हो तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अब की बार मेरे भाई प्रिंसिपल ही पूछ लिया है, ठीक है। देखो हम लोग क्या मानेंगे, माना प्रिंसिपल 100 रुपये। प्रिंसिपल को मेरे भाई हम लोगों ने क्या मान लिया, 100 रुपये मान लिया। और उसने कहा है 2 वर्ष के लिए 4%, तो 2 साल के लिए 4%, तो ब्याज 4 दूनी 8 रुपया आएगा। उसके बाद अगले 4 साल के लिए 6% मेरे भाई, 4 साल के लिए 6%, तो 4 छक 24 रुपया ब्याज आएगा। और टोटल उधार 9 महीने का है। कितने महीने का, 9 महीने का। और 4 और 2 6 आपने चुका दिया, 6 महीना बीत चुका है, 9 महीने का उधार है, तो कितना महीना बचा मेरे भाई, 3 महीना बचा हुआ है। और अब ब्याज उसने कहा है आगे 8% लेगा। कितना लेगा भाई, 8% ब्याज लेगा, तो 8 तरीक 24 रुपया यहाँ भी लेगा। अब बताओ टोटल ब्याज उसने कितना ले लिया आपसे, इन तीनों ब्याजों को जोड़ दीजिए। 24 दूना 48, 2 50 और 6 56, 56 रुपया ब्याज उसने ले लिया। ये मेरे भाई एसआई है, 56 रुपये। और सवाल में 56 की वैल्यू मेरे भाई कितना दिया हुआ है, 1120 रुपया दिया हुआ है। तो इसको 56 से काटेंगे, 56 दूना 112, यानी 1 की वैल्यू मेरे भाई 20 आएगी। कितनी आएगी, 20 आएगी। तो यहाँ से अगर 1 की वैल्यू 20 है तो मेरे भाई प्रिंसिपल क्या माने हैं, 100, तो 100 की वैल्यू को मेरे भाई जब 20 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 की वैल्यू 20, तो 100 की वैल्यू को मेरे भाई जब प्रिंसिपल से गुणा करेंगे तो मेरे इस प्यारे से प्रश्न का आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों 2000 रुपया। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। अगर समझ में आ रही है तो आप बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और इस महत्वपूर्ण क्लास को अपने सभी सहपाठियों तक शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। नोट करिए इसको। चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास का तीसरा प्रश्न आपके सामने लेके आ रहे हैं। इस तरह का तीसरा प्रश्न आपके सामने आएगा। आज की क्लास के बाद इस टाइप की समस्या आपकी एकदम पूरी तरह से दूर हो जाएगी। ये आज की क्लास का तीसरा प्रश्न है। कह रहा है कि नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली। अनंतर वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज पर और 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर रखी। यदि उसने 11 वर्षों के बाद कुल 8160 रुपया ब्याज का भुगतान किया हो तो उसकी उधार ली गई राशि कितने रुपए थी मेरे भाई। तो बिल्कुल एकदम आसान है। आप यहाँ प्रिंसिपल क्या मानोगे भाई, माना प्रिंसिपल यानी मूलधन 100 रुपये, और इसी की हमें वैल्यू निकालनी है मेरे भाई। अब देखो पहले ब्याज 3 साल के लिए 6, तो मेरे भाई 3 साल के लिए 6, तो 6 त्रिक 18 ब्याज हो गया। उसके बाद 5 साल के लिए 9, 5 साल के लिए मेरे भाई 9, तो 9 बचे 45 ब्याज। उसके बाद कह रखा मेरे भाई और 8 वर्षों के बाद 13%, तो 5 3 8 साल बीत चुका है। अब आगे 13% ब्याज लेगा और समय उसने कितना लिया था, 11 साल का। तो 8 साल अगर बीत चुका है मेरे भाई तो 3 साल बचा हुआ है। ये 3 कहाँ से आ रहा है मेरे भाई, नितिन ने उधार 11 वर्ष के लिए लिया था, जिसमें से 3 साल पहले चुका दिया, 5 साल यहाँ चुका दिया, 8 साल बीत गया। और 8 साल के बाद उसने कहा है कि ब्याज 13% लेंगे चाहे जो समय होगा। तो 8 साल के बाद समय मेरे पास 3 बचा है, 11 से 8 गया 3, और यहाँ पे ब्याज लगेगा 13 तिया 39 रुपया ब्याज लगेगा। टोटल ब्याज इसको मेरे भाई मैं जोड़ दे रहा हूँ, कितना आएगा, 8 5 13 और 13 और 7 20, 2 22 के 2 हासिल 2, 4 3 7 1 8 और 8 2 10, 102 आएगा। और सवाल में 102 की वैल्यू मेरे भाई दिया हुआ है 8160 रुपये। कितना दिया है, 8160 रुपये मेरे भाई दिया हुआ है। अब आप जल्दी से इसका आंसर बताओगे कि क्या कितनी बार में कटेगा ये।
102 से ये कितनी बार में कट जाएगा मेरे भाई? आप सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बता दो कि 102 से 8160 कितनी बार में कट जाएगा। अब देखो 8 दूनी 16 और 8 दहाई 80 और 81, यानी 80 बार में कट जाएगा मेरे भाई। कितने बार में? 80 बार में कट जाएगा मेरे भाई। बात समझ में आ रही है? अगर एक की वैल्यू 80 है मेरे भाई, तो हम लोग प्रिंसिपल क्या माने हैं? 100, तो 100 की वैल्यू मेरे भाई आएगा 8000 रुपया। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये आपके इस प्यारे से प्रश्न का प्यारा सा आंसर है, और ये सवाल आपका पूछा था एसएससी एफसीआई के पेपर में। ठीक है, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से चौथे प्रश्न पे, क्लास कैसी लग रही प्यारे बच्चों? आप लोग एक बार जबरदस्त तरीके से कमेंट करके बता दीजिए क्लास कैसी लग रही है, ऑडियो और वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, और ये जो कंटेंट है आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास बहुत तरीके हैं, लेकिन ये सबसे शानदार तरीका है। ठीक है, चलिए आज की क्लास के चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे, और आप उम्मीद है कि सभी बच्चे अंत तक क्लास को देखेंगे और अपने सभी सहपाठियों को जोड़ेंगे, और क्लास कैसी लग रही है वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई? किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4%, तदुपरांत 4 वर्षों के लिए 6% एवं 6 वर्षों के बाद 8% प्रतिवर्ष है। यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए राशि उपचित सरल ब्याज 1120 रुपये है, तो धनराशि थी मेरे भाई क्या होगा? देखो हमने क्या माना भाई? माना प्रिंसिपल 100 रुपये। प्रिंसिपल क्या मानेंगे भाई? 100 रुपये। अब हम बात करें, अगर हमने प्रिंसिपल 100 माना है तो आपको ये पता है अच्छे से कि उसने कहा प्रथम 2 साल के लिए 4, तो मेरे भाई 2 साल के लिए 4 की दर लगाओगे तो 4 दूनी 8 रुपया ब्याज मिलेगा 100 रुपये पे। उसके बाद फिर उसने कहा 4 वर्ष के लिए 6%, तो 4 वर्ष के लिए 6%, 6 चौक 24 आएगा। उसके बाद उसने कहा है मेरे भाई 6 वर्षों के बाद 8%, तो 4 और 2 6 साल बीत चुका है, और इसके बाद 9 साल का उधार था, तो 6 साल बीत गया, 3 साल का उधार बचा है, और अब ब्याज कितना मांग रहा है? 8 मांग रहा है मेरे भाई। तो 8 त्रिक 24, 24 24 और 8 कितना होगा मेरे भाई? 48, 2 50 और 6 56। अभी हम लोगों ने इस सवाल को शायद किया था 56, और 56 की वैल्यू मेरे भाई सवाल में 1120 दिया हुआ है। एक की वैल्यू मेरे भाई 56 दूना 112 आया था, एक की वैल्यू 20 आई थी, और हमने प्रिंसिपल 100 माना है, तो 100 की वैल्यू मेरे भाई 2000 रुपया आएगा। ये सवाल शायद इसके पहले भी हो चुका है, एक बार दोबारा से ये प्रीवियस ईयर में रिपीट हो गया। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, यही सवाल था। 2 वर्ष के लिए 4, 4 साल के लिए 6 और इससे अधिक के लिए 8, कुल 9 साल का उधार था। हाँ ठीक है, सेम सवाल एक बार और आ चुका है। ठीक है, ये आपका आरआरबी कोलकाता के पेपर में आया हुआ सवाल है। ठीक है, नोट करिए। अगले प्यारे से 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास का 5वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, और आपको उम्मीद है कि ये क्लास समझ में आ रही है बहुत बेहतर तरीके से। कह रहा है मेरे भाई, प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3% प्रतिवर्ष, अगले 4 साल के लिए 5% प्रतिवर्ष एवं 8 वर्षों से अधिक के लिए 6% प्रतिवर्ष है। यदि कुल 9 वर्षों की अवधि के लिए एकत्रित साधारण ब्याज 817 रुपये है, तो वह धनराशि ज्ञात करनी है। हमने भाई क्या मान रखा पहले से? माना प्रिंसिपल 100। तो अब देख लो, प्रथम 4 साल के लिए 4 साल के लिए मेरे भाई 3%, तो 4 तियां 12 हो गया। उसके बाद अगले 4 साल के लिए 5, अगले 4 साल के लिए 5 की दर लगेगी, तो 5 चौक के 20 ब्याज मिलेगा। 8 वर्षों से अधिक, तो 4 4 8 साल बीत चुका है, उधार 9 साल का था, तो 1 साल बचा हुआ है, और इस पर ब्याज वो कितना मांग रहा है भाई? इस पर ब्याज मांग रहा है वो 6%।
6 से गुणा कर दो तो ये 6 हो जाएगा। अब बताओ टोटल ब्याज कितना, 20, 30, 32 और 6 38, और 38 की वैल्यू मेरे भाई सवाल में कितना दिया हुआ है, 817 दिया हुआ है। 38 की वैल्यू मेरे भाई 817 दिया हुआ है। अब ये 38 से 817 कितनी बार कटेगा मेरे भाई, वही आपका आंसर हो जाएगा। जितनी बार कटेगा उसमें 100 से गुणा कर देंगे मेरे भाई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दो कि 38 से 817 कितनी बार कटेगा। सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि 38 से 817 कितनी बार कटेगा। देखो ठीक है, इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये कटेगा 21.5 बार में। कितनी बार में भाई, 21.5 बार में हमने गुणा किया तो ये आपका 38 से 21.5 बार में कटेगा। और हमने प्रिंसिपल क्या माना है, 100, तो 100 की वैल्यू मेरे भाई अगर इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 2150 रुपये आएगा मूलधन। क्या आएगा भाई, मूलधन। नोट कर लीजिए, ये आज की क्लास का 5वां प्यारा सा प्रश्न है। ठीक है, नोट करिए इसको पहले। तो क्लास कैसी लग रही प्यारे बच्चों, आज की क्लास का छठा और आखिरी प्रश्न आपके सामने आ रहा है। इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न आपको किताब में नहीं मिलेंगे, तो जो हमको इस प्रीवियस ईयर के किताब से मिला है वो हम लोग हल कर लिए हैं। अब अगर आपको इस टाइप के कोई भी प्रश्न मिलेंगे तो आप उसको हल करेंगे मेरे भाई। अगर नहीं आएगा तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, हम आपको उसका सलूशन अगले वीडियो में कर देंगे या तो व्हाट्सएप पर बता देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। छठा प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्ष के लिए 12 की दर, अगले 5 वर्ष के लिए 16 की वार्षिक दर से तथा 8 वर्ष के पश्चात की समयावधि के लिए 20% की वार्षिक दर से उधार ली। 11 वर्ष के उपरांत ब्याज मूलधन से 6080 रुपये अधिक हो गया तो उधार ली गई राशि कितनी थी। वही फिर से पुराना कॉन्सेप्ट माना, प्रिंसिपलवा 100। प्रिंसिपल क्या मान लिया भाई, 100। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। ठीक है, अब बताओ प्रथम 3 साल के लिए 12%, तो मेरे भाई रेट इनटू टाइम ही तो होता है, या टाइम इनटू रेट कह दो। तो मेरे भाई मैं आपसे समझा रहा हूं कि 3 साल अगर टाइम है और वो 12 की दर आपसे ब्याज मांग रहा है तो 100 रुपये पर 3 साल में 36 रुपया ब्याज मांगेगा। अगले 5 साल के लिए 16 मांग रहा है तो 5 गुणे 16 करेंगे मेरे भाई तो 80 रुपया ब्याज मांगेगा। उसके बाद कहा है 8 साल के पश्चात, तो 5 3 8 साल बीत चुका है, उसके बाद वो 20 का दर मांगेगा। और 11 साल का उधार है, 8 साल बीत चुका है, 3 साल का उधार बचा हुआ है और अब 20 की दर मांगेगा तो 60 रुपया उधार हो जाएगा, सॉरी ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग तीनों ब्याजों को जोड़ेंगे, तीनों ब्याजों को 140 30 170 676 176 रुपया मेरे भाई ये आपका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। आपका साधारण ब्याज 176 रुपया और आपने मेरे भाई उधार कितना लिया था, 100 रुपया। उसने कहा है कि ब्याज मूलधन से 6080 रुपया अधिक हो जाएगा मेरे भाई। अच्छा बताओ, उधार 100 रुपया, मूलधन 100 रुपया और ब्याज 176 रुपया, तो आप बता दो अगर प्रिंसिपल 100 रुपया है और उधार ब्याज 176 रुपया है तो बता दो कितना अधिक है मेरे भाई। तो कहेंगे सर 76 रुपया अधिक है। कितना अधिक है, 76। देखो मैं इसको एकदम स्पष्ट कर दूं आपको कि अगर हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन 100 रुपया माना गया था, हमारा ब्याज निकल के 176 आया, तो बताओ 100 से 176 कितना ज़्यादा है मेरे भाई, 76 है। और सवाल में इसकी वैल्यू दिया हुआ मेरे भाई 6080, ये इतना ज़्यादा है। तो बताओ ये 76 से कितनी बार में कटेगा। 8 छक 48
और 8 सत्ते 56, 4 60, 80 बार में कट जाएगा मेरे भाई। एक की वैल्यू 80 आ गई और आपसे पूछा है उधार ली गई राशि, तो 100 की वैल्यू पूछा है मेरे भाई, तो 80 के आगे डबल जीरो बढ़ा देंगे और ये आपका उधार ली गई राशि आ गई मेरे भाई। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। क्लास छोटी है लेकिन इतना कॉन्सेप्चुअल है कि आज के बाद इस टाइप के प्रश्न आपके कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होंगे और कम से कम टाइम में आपसे लगेंगे। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बेहतर लगा होगा और हम लोग अगली क्लास में इससे भी बेहतर कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे। और आप लोग चैनल को अगर नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को मेरे भाई अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कर दीजिए। बहुत मजा आएगा, आप सभी का प्यार और स्नेह और सपोर्ट रहेगा तो हम लोग पूरे टॉपिक को बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक बच्चों को चैनल पे जोड़ेंगे, अधिक से अधिक बच्चों तक चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे। ये आपका काम है और मेरा काम है रोज़ नए नए अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लाकर आप तक पहुँचाना। तो आशा और उम्मीद है कि हम लोग इस काम में सफल होंगे। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से मैथ पढ़ते रहिए।